नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है RGS लीगल हब के चैनल में। मैं एडवोकेट राम गोपाल। एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसके बारे में मैंने सारी वीडियो कि न बनाकर एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, और उस कवर में मैंने आपका उस संगठन का नाम, संगठन कब बना और कहाँ पर उसका मुख्यालय है और सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन की हुई हैं। खाना खा रहे हो तब भी इसको आप देख सकते हैं, कहीं सफ़र में हैं तब भी आप इसे देख सकते हैं, और यदि आप घर पर हैं और अगर पढ़ने के मूड में हैं तो अभी आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए। ईयरफोन लगाने के बाद हाथ में उठा लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो व्यर्थ का समय न गंवाते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कितने हैं और इनके बारे में कब और कहाँ पर स्थापित हैं। तो बताऊं, पूरे विश्व में 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, यानी देयर आर 50 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। अब मैं आपको एक एक कर उनके बारे में बताता जाऊंगा। पहला सवाल तो आपका यही तैयार हो जाता है, एक यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। योर आंसर इज देयर आर 50 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। और आपके ये सारे सवाल यूपीएससी और जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है उनमें भी आपके काफ़ी काम आएगा, और यूपी पीसीएस जे के पर्पज़ से तो ये आपका पूरी तरह से है ही है, क्योंकि यूपी पीसीएस जे के प्रीलिम्स में आपका ये पूरा पेपर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे संबंधित ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपको होने वाला है। तो पहला सवाल आपको बता चुका हूँ। अगला सवाल है आपका तैयार होता है यूएनओ। एक यूएनओ संगठन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। अगला है आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। उसके आगे है आपका यूएनडीपी, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1965 में जिसकी स्थापना हुई, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसमें 177 सदस्य देश शामिल हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगला सवाल है आपका UNICEF। आप एक एक करके लिख सकते हैं। UNICEF यह इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। अब आपको पूरा इसका हिंदी में मैं आपको सीधे सीधे हिंदी में बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले आसानी समझ जाते हैं। हिंदी में बच्चों को वीडियोस बहुत कम मिलते हैं, तो इसको मैं मोस्टली हिंदी में ही लेकर चलने वाला हूँ। अब इंग्लिश में इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो शॉर्ट टर्म है, और उसकी विस्तृत होगा उसका, वो पूरा आपका हिंदी में होगा। तो UNICEF यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका नाम है। और अगला है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपका, इसके वर्ल्ड बैंक की आपकी स्थापना 1945 में हुई, और इसका मुख्यालय है मित्रों, सॉरी फॉर दिस, इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है, वो भी अमेरिका का ही एक स्टेट है। और इसके 189 यानी 189 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। अगला है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, यानी इंटरनेशनल मनी फंड। तो इसका भी इसकी स्थापना भी आपकी 1945 में हुई थी और यह भी वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसके 190 सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। सदस्य से मतलब है, सदस्य कोई एक देश के कुछ नागरिकों से मतलब संबंध नहीं है। सदस्य का मतलब होता है सदस्य देश, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं। तो उसी के साथ अगला सवाल है आपका IFC, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। IFC को हिंदी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और यह भी वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसके 184 सदस्य देश हैं। अगला है आपका IDA, यानी विकास संघ, यानी I से इंटरनेशनल, D से डेवलपमेंट और A से अथॉरिटी। तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके 173 सदस्य देश हैं। अगला है आपका इसी के साथ FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, एक शहर है रोम, जो देश इटली का शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है और इसके 194 सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। 194 देश सम्मिलित हैं इसमें। अगला है आपका सवाल WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में है, जो इटली में है और इसके 88 से अधिक सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला आपका सवाल है EU, यूरोपीय यूनियन। EU का मतलब है यूरोपीय यूनियन। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। इसमें मात्र 27 देश सम्मिलित हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला आपका सवाल है NATO, यानी जिसे हम लोग नेटो कहते हैं। आपने सुना होगा अभी नेटो के बारे में, यूक्रेन और रसिया का वार जो चल रहा है उसमें नेटो पर इसलिए रसिया यूक्रेन पर इसलिए बार बार हमला कर रहा है कि यूक्रेन नेटो में सम्मिलित होना चाहता है, उसकी नेटो की सदस्यता लेना चाहता है। तो रसिया ये नहीं चाहता है कि वो हमसे बगावत करके नेटो में सम्मिलित हो और में नेटो के सारे सदस्य आपके क्या कहते हैं उस पर, रूस पर दबाव बनाए किसी भी प्रकार का। तो इसलिए रूस ये है कि नेटो में यूक्रेन शामिल हो। तो ये वो नाटो है और इस नेटो की 1949 में स्थापना हुई और इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स नाम एक शहर है और बेल्जियम देश है, जिसमें मात्र 30 सदस्य देश ही सम्मिलित हैं। भारत भी नेटो का हिस्सा नहीं है। अगर आपका सवाल आ जाए क्या भारत नाटो का हिस्सा है, तो आप मना नहीं है। अगला सवाल ऐसी के साथ आपका WHO के बारे में सुनते रहते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो अभी आपके पूरी दुनिया में कोरोना महामारी जो चल रही है, कोरोना पेंडेमिक, उसके बारे में WHO के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति को किस तरह से सुरक्षित रहना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी दवा जो इंटरनेशनली मार्केट में बेची जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वह भी WHO के द्वारा ही प्रमाणित की जाती है। तो WHO की स्थापना आपके 1947 में हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है।
जिसमें आपके 194 सदस्य देश सम्मिलित हैं। अगला है आपका WTO। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना आपकी 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में ही है इसका भी, और जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके भी 164 सदस्य देश हैं इसमें। और एक है आपका, उसके बाद है आपका रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी, बहुत पहले हुई थी, और इसका भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसमें सदस्य देश कितने हैं यह कोई कंफर्म नहीं किया गया है। अगला सवाल है आपका ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना सन 1919 में हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसमें 185 सदस्य देश सम्मिलित हैं। आपका सवाल इसमें आगे है WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना सन 1967 ईस्वी में हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके 186 सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। अगला है आपका WMO यानी विश्व मौसम विभाग, विश्व मौसम विज्ञान। तो इसमें इसकी स्थापना आपकी 1951 ईस्वी में हुई थी और इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें कितने सदस्य देश हैं इसको भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगला है आपका ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। तो इसकी स्थापना सन 1865 ईस्वी में हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसमें 193 सदस्य देश सम्मिलित हैं। अगला है आपका ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, यानी ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, और इसकी स्थापना सन 1947 ईस्वी में हुई थी और इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। इसमें भी कितने सदस्य देश हैं इनके बारे में कोई भी जानकारी पूरी तरह से यहाँ नहीं दी गई है। जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ यह मैंने आपके इंटरनेट के माध्यम से ही मैंने भी बना के तैयार किए हुए हैं। फिर आप ये कहें कि इसमें बीच बीच में कितने सदस्य देश हैं या नहीं है, डिटेल नहीं दी गई है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। अगला सवाल है आपका इसी के साथ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। जहाँ स्विट्जरलैंड एक देश है वहाँ एक जिनेवा नाम का शहर है, उसी जिनेवा में स्थित है और इसके 47 सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। अगला सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, और इसका शॉर्ट है आपका UNHRC। यह जो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इसके भी 135 इसमें सदस्य देश सम्मिलित हैं। अगला है आपका पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन, जिसको हम लोग OPEC कहते हैं, OPEC यानी OPEC। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया, 13 सदस्य देश सम्मिलित हैं। अगला है आपका इसी के साथ व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें 44 देश सम्मिलित हैं जिसमें आपका भारत सम्मिलित है, क्योंकि भारत ने हमेशा बम आदि को, परमाणु हथियारों को न बनाने के लिए ही हमेशा जोर दिया है। अगला सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, इसकी स्थापना सन 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है।
इसमें कितने सदस्य देश सम्मिलित हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA शॉर्ट है उसका पूरा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। इसी के साथ आपका अगला सवाल है कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो आप देखते हैं ना, जो गेम्स वगैरह होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स बारे में है। तो इस कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 ईस्वी में लंदन में हुई थी और लंदन में इसका मुख्यालय, और इसमें 93 सदस्य देश सम्मिलित हैं। अगला सवाल है आपका इसी के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO 1948 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय भी लंदन में स्थित है और इसमें 174 है। अगला सवाल है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और लंदन में स्थित है, इसका मुख्यालय है और 150 से अधिक सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवालों का एक जखीरा मैंने आपके सामने रखा। अब आप जो है वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसके आसानी से नोट बना सकते हैं, वीडियो को बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर। इसके साथ अगर आपको और भी आने वाले नोटिफिकेशन या वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है RGS लीगल हब। मैं राम गोपाल आपसे विदा लेता हूं और बहुत जल्द इसी टॉपिक के बचे हुए और 30 सवाल या वो मैं आपके बहुत जल्द लेके आऊँगा। हो सकता है इसके बचे हुए सवाल आपको कल मिल जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके UPSC और जो भी आपके सिविल सर्विसेज से संबंधित एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, तैयार करें। टेक केयर, बाय बाय।